हेलो बच्चों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्मेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपने ट्रिग्मेट्री लास्ट टाइम किया था और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपने सीखे थे। आज उसका जस्ट उल्टा काम करना है, बट इस चैप्टर में आप ध्यान रखें, इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मतलब आपको फॉर्मूले का एक लिस्ट मेंटेन करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, तब जाके आपके इसके क्वेश्चंस करने में आपको आराम मिलेगा। तो फॉर्मूले लर्न करने पे आप टाइम डिवोट करें, अदरवाइज आपको वो चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी और आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो आई होप यू हैव द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो इस चैप्टर में है। इनवर्स ट्रिग्मेट्री के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं इसमें फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बाकी जो चीजें हैं हम लोग प्रैक्टिस करके अभी देखते हैं, उससे आपको फायदा होने वाला है। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज सॉल्यूशन। सिमिलर स्ट्रेटजी रहेगा, बताओ, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है और p के बारे में बात हो रही है। सॉल्यूशन मतलब बैलेंस होना है, तो इसके रेंज में ही बैलेंस होगा, तो हमें इस फंक्शन को स्टडी करना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इसको एक फंक्शन मान लेता हूं, साइन कॉस इनवर्स कॉस टैन इनवर्स। एक लाइन से ये कैंसिल करेंगे ये सब चीजों को, ये लो ऐसे, साइन कॉस इनवर्स कॉस टैन इनवर्स। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं है। देखो माइनस एक्स डाल के देखो आप, इसमें tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है और माइनस साइन कॉस में कैंसिल हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है कि ये फंक्शन इवन है। आप यूं सोच रहे होगे कि क्यों इवन और का पता लगा रहे हो, उसका रीजन है, अगर हम लोग इस फंक्शन का कन्वर्जन करेंगे इसको, तो उसमें हमें एक्स पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ अगर कन्वर्ज करके कैंसिल करेंगे, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि फंक्शन इवन है, इसका मतलब मान लीजिए दोनों तरफ ऐसे गया, तो जीरो के बाद जो रेंज आएगा और माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। आप समझते हैं, एक जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जीरो के बाद उसका जीरो से इंफिनिटी रेंज आया, तो लेफ्ट में भी उतना ही रेंज आएगा जब माइनस इंफिनिटी से जीरो में वर्क करोगे, तो इससे हमारा काम छोटा हो जाएगा। तो हम लोग रेंज जो कंसिडर करेंगे वो सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए कंसिडर करेंगे। इससे जो रेंज आएगा ना, उतना ही रेंज हमारा एफ का रहेगा ओवरऑल, जो भी उसका डोमेन हो। ठीक है, डोमेन तो हमने अभी निकाला नहीं है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे वर्क करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये कन्वर्जन आसान हो जाएगा। तो लेट अस डू इट। एफ अब कैसा आ रहा है, कैसे कन्वर्ट करते हैं हमें, कॉस टैन इनवर्स को कैंसिल करना है आपको, तो आपको पहले टैन इनवर्स x को आपको थीटा मानना है ना। तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे, इसके हिसाब से x आपका टैन थीटा आ रहा है और x अपन 1 ऐसे समझ लो आप इसको। तो ये थीटा था, ये x था, ये 1 था, तो आप इसको निकाल सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और कॉस थीटा फिर निकालो आप इसका, तो ऐसे आएगा। और इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, उसको कॉस इनवर्स में लिखेंगे। थीटा इनवर्स थीटा था, तो थीटा को बराबर आपको लिखना है वापस, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग को ध्यान भी रखना पड़ता है अगर x नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हमने वो नेगेटिव वाला जो एस्पेक्ट है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया पहले ही, इस बात को डिक्लेयर करके कि फंक्शन इवन है। अदरवाइज उसके भी स्टडी करें, उसका भी केस बनाना पड़ेगा। जब कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, तो आप बताओ मुझे क्या निकलेगा। कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होकर सिंपल एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो ये आ जाएगा। अब बात बताओ आप उसके बाद क्या करना है। तो आपको एक फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूले की मैंने बात की थी, तो फॉर्मूला एक अवेलेबल है, आप इस बात को नोट कर लो, अदरवाइज फिर से कन्वर्ट करो, है ना। जैसे अभी मैंने कन्वर्ट किया, जैसे कि tan इनवर्स से cos इनवर्स, तो कैंसिल हो गया। बट अगर आपको फिर cos इनवर्स को वापस sin इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो करो आप, लेकिन मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अगर x माइनस 1 से 1 में हो तो। ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले को, एक दो चीजें आपको याद रहने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। नहीं तो आप फिर से वो ट्रायंगल बनाओ, उसके हिसाब से फिर कन्वर्ट करके लाओ, आप कर सकते हो। तो अभी मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब अभी के समय मेरा x ये है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमें इसका रेंज निकालना है ताकि p को वो वैल्यू मिल जाए जिससे कि वो बैलेंस हो सके। इसका रेंज कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। अगर इसका एक्सप्रेशन को आप देखो, तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, आप यहां से गेस कर सकते हो। अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो सपोज करो, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, ये रेशियो आपका बड़ा आएगा, और ज्यादा घटाएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगा। तो x की वैल्यू 0 डालने पे आपको कितना आ रहा है, x की वैल्यू 0 डालने पे
0 आ रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करेगा और वही वैल्यू हम लोग p को देंगे, है ना। और फिर हायर साइड में देखते हैं कहाँ गया ये। अब x इन्फिनिटी लोगे आप यहाँ पे, तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये फाइनली 1 को अप्रोच करेगा। तो अप्रोच करेगा मतलब ये एक्चुअली में 1 नहीं होगा। तो p के वैल्यू 0 से 1 में आना चाहिए, जो कि फंक्शन का रेंज है। फंक्शन का ही रेंज है, ये इस फंक्शन का ही रेंज है ये, जिसको p ने हैंडल करा है। p को ये वैल्यू चाहिए ताकि वो इसके साथ बैलेंस करके कोई ना कोई x निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। x पे हमेशा ध्यान रखना है आपको जब ये कैंसिल करते हो तो, कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अदरवाइज वहां केसेस बनेंगे। जब आप कन्वर्ट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको केसेस बनेंगे। tan इनवर्स अगर x पॉजिटिव है तब तो आपको आराम से cos इनवर्स आपने इसको लिख लिया इसके बराबर, ऐसा इसको हटा करके आपने ऐसे लिख लिया। अदरवाइज अगर x नेगेटिव होगा तो आप सोचो क्या होगा, ये tan इनवर्स x एक एंगल देगा फोर्थ क्वाड्रेंट का -π/2 से 0 में, और ये cos इनवर्स आपको वैल्यू देगा पॉजिटिव। तो इन दोनों में फिर आप एक्सप्रेशन लिखते समय एक माइनस साइन भी लगाओगे, तो केसेस बनते हैं, उनका आप ध्यान रखोगे, नहीं तो आपका सिचुएशन खराब हो जाएगा। बट हम लोगों ने उसको कैसे किल कर दिया उस एस्पेक्ट को, ये बता कर कि फंक्शन मेरा ये इवन है, इवन होने के नाते जो काम इधर करेगा वही काम पीछे भी करेगा, तो रेंज तो दोनों साइड से बराबर ही निकलेगा। तो उसके हिसाब से ओवरऑल डोमेन में यही रेंज रहेगा। ये सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए हमने निकाला है, लेकिन ये ओवरऑल डोमेन में यही रेंज रहेगा, ठीक है। अब आपको ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि कॉस इनवर्स, कॉस के अंदर बड़े बड़े एंगल्स वगैरह रहते हैं, तो आपको इनके चार्ट्स याद होने चाहिए। उन चार्ट से आपको इनकी कैलकुलेशंस लेनी चाहिए, है ना। और चार्ट आपने देखा होगा कॉस इनवर्स कॉसेस का, मैं एक बना भी देता हूं आपके लिए थोड़ा सा। कॉस इनवर्स कॉस का जो चार्ट ऐसे आता है कैंसिल करने वाला, मैं y = कॉस इनवर्स कॉस x बना देता हूं आपका। इस तरह का चार्ट चलता है। ये चार्ट्स आपको कैसे स्टार्ट होते हैं आपको याद होना चाहिए, है ना। और थोड़े दूर तक ही याद रखें, उसके बाद तो आपका ये फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है, तो इसके हिसाब से आपका काम चल जाता है। इनकी इक्वेशंस आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, एक दो याद रखना चाहिए। जैसे y = x हो गया, ये आएगा y = 2π - x, 2π - x एंड सो ऑन, है ना, आप निकाल लेना। अब इसमें देखो, अगर आप cos इनवर्स cos x, इस टर्म को देखो, पहले मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। 8π/7, तो पाई से थोड़ा बड़ा है, दैट मींस वी आर हियर 8π/7। तो 8π/7 में कौन सा कैलकुलेशन लगेगा आपका, 2π - x का लगेगा, isn't it? तो उसके हिसाब से मैं उस काम को शुरू करूंगा। तो हमारा cos ऑफ ये कितना हो जाएगा बताओ, 2π - 8π/7, ये पूरा क्वांटिटी 2π - 8π/7। तो ये चार्ट में आप जा सकते हो। और अच्छा, कई बार जैसे कि काफी बड़े होती हैं एंगल, जैसे 8π/7 है, उसके बजाय 108π/7 हो, तो आपको 2π के पीरियोडिक होने के कारण से, ये फंक्शन पीरियोडिक है 2π के, तो उसके सर्टेन मल्टीपल्स आप हटा लोगे 2π के, छोटा करके फिर वापस इस चार्ट को यूज करोगे, ठीक है। tan इनवर्स tan, तो tan इनवर्स tan का भी बना देता हूं मैं, आपने इसको देखा होगा। जैसे कि अगर tan इनवर्स tan का कैंसिलेशन चार्ट आप देखो तो ऐसा है, इस टाइप का है। ये डेटा 0, π/2, पाई इस तरह से रहता है। आपका ये ग्राफ किसका है, tan इनवर्स tan x का, ठीक है। अब आप देखो, इसका रेंज आपको पता होना चाहिए। अब आपको 8π/7 यहां भी इस्तेमाल करना है, तो आप 8π/7 ढूंढो, यहाँ कहां पे, पाई के जस्ट बगल में दिखेगा आपको 8π/7। इस लाइन का क्या इक्वेशन, इसका तो नाम x y = x था, इसका नाम है y = x - π। यही लाइन डिस्प्लेस हुआ है पाई पे, तो स्ट्रेट लाइन को आप नए तरीके से सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, याद रहे एक दो लाइनें तो अच्छी है। अब x - π में आपको 8π/7 डालना है, तो कितना आंसर आएगा बताओ, 8π/7 - π, ऐसा आ जाएगा। अब ये सिंपल हो गया काफी, ये दोनों कैंसिल हो गए, cos π आ गया, और cos π आपका -1 होता है, ठीक है। तो आपका वैल्यू इसका इजीली निकल गया। तो आपको ये चार्ट्स किसके याद रखने हैं, साइन इनवर्स के, cos इनवर्स के, tan इनवर्स के और cot इनवर्स के। अब आप पूछोगे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स क्या होगा, तो उसका हेल्प हम लोग साइन इनवर्स और cos इनवर्स वाले से ही ले लेते हैं, थोड़ा बहुत उसमें डोमेन का इशू रहता है।
तो 4 चार्ट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। शुरू के इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अब ये कौन सी इक्वेशन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। शुरू के कुछ इक्वेशंस पता होना चाहिए। आप इधर जा रहे हो x माइनस पाई आ रहा है, पीछे जाओगे तो ये x प्लस पाई आएगा। इस टाइप से आपको थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे 2-3 लाइनों की इक्वेशन मालूम होगा। तो ये जो छोटा मोटा डेटा होगा उनको हम यहाँ से मैनेज कर देंगे, ठीक है ना। और आपने सीखा भी होगा इसको कि कैसे हम मैनेज करते हैं। अब चार्ट नहीं यूज करोगे तो थोड़ा सा टाइम अलग लगेगा कि आपको एंगल को छोटा करो, फिर उसके हिसाब से करो। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो यहां भी आप नोटिस करो साइन व साइन का चार्ट हमें जरूरत है यहां भी। तो साइन व साइन का चार्ट कैसा होता है, आप देखो एक बार। मैं अंदर क्वांटिटी को अभी टी मान लेता हूं, तो साइन व साइन टी का चार्ट मेरा कैसा होता है एक बार स्टडी करके दिखाता हूं। ये ऐसा दिखता है, ऐसा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से चलता है। ये लाइन आपका y इक्वल टू टी है, ये लाइन आपका y इक्वल टू पाई माइनस टी है एंड सो ऑन। अब देखते हैं हम लोग कहां पे हैं, वी वांट टू सी, ठीक है। तो अगर t इसको हम लोगों ने बोला रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। इस 3 को एक काम करो 2 प्लस 1 लिख लो, है ना। तो डिवाइड होकर के 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि t का मैक्सिमम क्या आएगा, t का मिनिमम क्या आएगा जनरल डोमेन में। अभी तो कुछ भी हो इसके अंदर x की वैल्यू आप सोचो। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 2 अप्रोच करेगा, है ना। और x अगर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 आएगा। तो ये करीब करीब 2 से 3 के बीच में, 2 से t 3 के बीच में, इसके हिसाब से रेंज पता चलेगा। तो जिस क्वांटिटी को आप यहाँ पे अंदर हैंडल कर रहे हो वहां जाके देखो आप t के नाम पे कि कितने कौन से इंटरवल में फॉल कर रहा है। तो पाई बाई 2 1.57 होता है, ठीक है ना। तो 2 यहाँ होगा और ये 3.14 होता है, 3 यहाँ होगा। दैट मीन्स इस एरिया में हम लोग इस ग्राफ को यूज करने वाले हैं जिसका नाम था पाई माइनस टी। तो वहां से हमने पकड़ के लाया कि हमारे पूरे डोमेन में यही चार्ट इतना ही पोर्शन यूज होगा 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 यहाँ 3 होगा, तो 2 से 3 के बीच में। तो इसका मतलब वहां से अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो सिंपली आएगा पाई माइनस टी। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, पाई माइनस टी आएगा लेस देन इक्वल टू पाई माइनस 5/2। एक बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको साइन व साइन या कॉस इनवर्स कॉस ये सब कैंसिल करना है चार्ट से, इनको अलग नहीं करना है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसके ऊपर साइन कैलकुलेट कर देंगे, है ना। तो साइन कैलकुलेट कर देंगे तो कोई चीज कैलकुलेट करोगे तो मोटोनस फंक्शन में कर सकते हो आप, नॉन मोटोनस में नहीं कर सकते। नॉन मोटोनस ये फंक्शन है, ये बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो आप इनइक्वालिटी पे एक नॉन मोटोनस ऑपरेटर लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको कैंसिल करोगे रादर देन कि इनको अलग करने की कोशिश करोगे कि पहले हम साइन उधर ले जाते हैं फिर उसके बाद देख लेंगे साइन को इक्वेशन के अंदर सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें एरर के चांसेस हैं। अब इससे आप देखो क्या होगा, इससे t कितना आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। और t खुद क्या था, तो 2 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 था। इससे आपका आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, राइट। कैंसिल करके आप देख लो एक्स स्क्वायर कैसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आपको x की वैल्यू जनरेट हुआ -1 से 1। और हर वक्त हम लोग ध्यान भी रखते हैं कि कोई डोमेन वगैरह का अगर इशू हो तो उसके हिसाब से हम लोग x लेते हैं। एक्स में डोमेन का कोई इशू नहीं है, साइन के अंदर का क्वांटिटी का डोमेन r होता है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोमेन ठीक है। और नीचे में भी कोई डोमेन का इशू नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। -1 से 1 आपका इसका आंसर आएगा। तो इसमें आपको क्या पकड़ना है, इसमें पकड़ना ये है कि आपका ये जो क्वांटिटी जिसको आप साइन व साइन के अंदर रखे हो वो है कहाँ, उसके रेंज से पकड़ में आएगा। तो उसको जाकर के आपको प्लॉट करके पता लगाना है कि कहाँ पे लाई कर रहा है, उसके हिसाब से आपको फिर सिंप्लीफाई करना है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर आपने देखा कि ये 2 पार्ट में चला गया, जैसे एक लाइन नहीं यूज होकर के एक और सेगमेंट यूज हो गया। मान लीजिए आपका सेगमेंट यहां से स्टार्ट हो गया यहां तक चला गया, तो फिर आपको उसके अंदर केस बनाना पड़ेगा, आपको π/2 पे तोड़ना पड़ेगा। एक इधर का केस लेना पड़ेगा, एक उधर का केस लेना पड़ेगा, अलग अलग लाइंस के हिसाब से फिर करना पड़ेगा।
क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर उसका स्प्रेड अगर है रेंज का 2 लाइनों पे, तो आपको स्प्लिट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। अभी नहीं करना पड़ा बिकॉज ये एक लिमिटेड रेंज का था। लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस मच, एक्सप्रेशन है कोई, एंड ए आई, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहे हैं, बस इसका कोई खास मतलब नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं। बी द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सिग्नम एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप ये बताओ सिग्नम एफ एक्स का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ एफ एक्स, साइन ऑफ एफ एक्स 1 कब आता है? जब एफ एक्स पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स जो है पॉजिटिव कब होगा, उसका डेटा निकालो, और वो भी केवल इंटीग्रल वैल्यूज निकालो पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले हम लोग इतने बड़े एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि वो पॉजिटिव कब होता है, उसके अंदर से इंटीजर्स निकालेंगे, और फिर लास्ट में इन सभी इंटीजर्स का सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो क्वेश्चन में कई सारी बातें लोग लिख देते हैं, तो पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चन को डिकोड करना चाहिए और उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। तो इसमें देखो tan इनवर्स एक सिंपल फंक्शन है, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है cos इनवर्स वाला, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए cos इनवर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, कोई एंगल था वो, ये मैं बीच वाले टर्म की बात कर रहा हूं, तो इसमें x ये रहा होगा, ये √1 + x² रहा होगा, राइट। और अगर मैं सॉल्व करूं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो ये 1 होगा, राइट। तो इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है कि हम लोग इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ये cos इनवर्स लिखा है। और एक चीज आपको, एक अच्छा चीज क्या पता चल गया, मैं बता रहा हूं मैं आपको, कि आपको तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x में इंटरेस्ट है, राइट। तो अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x में इंटरेस्ट है तो हमारे लिए अच्छा है, अदरवाइज कन्वर्जन में हमें केस बनना पड़ जाएगा यहाँ पे, x नेगेटिव अगर यहाँ का हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है कि वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव x, ओके, दिस इज गुड फॉर अस। तो जो cos इनवर्स की बात चल रही है x/√1 + x², इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स कितना, tan थीटा कितना था 1/x, तो इसको मैं tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन आसान हो गया x पॉजिटिव के नाम, x नेगेटिव में फिर केस बनाना पड़ेगा, तो वी आर हैप्पी हियर, केस नहीं बनाना है। तो tan इनवर्स 1/x को हम लोग वहां लेके चलते हैं। तो fx के बारे में पहले पता लगाते हैं, क्या है, π/4 + tan इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स x, ठीक है ना। ये tan इनवर्स 1/x हो गया, ये tan इनवर्स x हो गया, ऑलराइट। उसके बाद अब क्या करना है, अगेन x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव आपको दिख ही रहा है, तो मैं इस tan इनवर्स 1/x को लिख सकता हूं cot इनवर्स x, पॉजिटिव x में कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि cot इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 - tan इनवर्स x। तो कुल मिला के हमारा फंक्शन काफी सिंप्लीफाई हो गया, 3π/4 - 2 tan इनवर्स x हो गया, राइट। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि इस फंक्शन को पॉजिटिव दिलाना, कौन से x के लिए पॉजिटिव है, ओके। तो अगर इसको वर्कआउट किया जाए कि 3π/4 - 2 tan इनवर्स x पॉजिटिव कब आता है, तो उसके लिए tan इनवर्स x को लेस देन होना चाहिए 3π/8, और tan 3π/2 उसके रेंज में ही है, क्योंकि -3π/2 tan इनवर्स होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है x लेस देन, और हमें x पॉजिटिव है तो मैं इधर से तो पॉजिटिव लगा लेता हूँ, हायर साइड में कितना आएगा 3π/8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आता है tan का, आप निकाल लेना, ये 67.5 डिग्री है, तो tan 67.5 डिग्री आता है √2 + 1, दैट यू शुड फाइंड आउट। ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो उसको, और याद भी रखें तो ज्यादा अच्छा है। तो अब बात ये निकली कि ये हमारा टोटल इंटरवल आया x का, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज पॉजिटिव रहेगा, बट उसमें से अब हम लोग को पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। तो √2 + 1 मतलब 1.4 + 1 2.4 के करीब है, तो इसका मतलब हम लोग को x के इंटीग्रल वैल्यूज पॉजिटिव में जनरेट हो जाएंगे 1 and 2, और फाइनली जब ये स्क्वायर करके जोड़ना है तो हम इसको जोड़ देंगे, तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें काम यही था कि आपका इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव करना है। ये सिग्नम f(x = 1) से ये मिला कि हमें पॉजिटिव करना है, कब पॉजिटिव होगा, और उसमें से भी इंटीग्रल x हमें छाट देंगे, ठीक है।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसमें ये आंसर ठीक नहीं है, ये आंसर गलत लिखा हुआ थी, इसका आंसर कुछ और आएगा, वो हम लोग चेक करते हैं अभी, है ना। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने, काफी बड़ा बल्कि एक्सप्रेशन दिख रहा है ये, है ना। तो एक चीज आप नोटिस करो इसमें कि साइन इनवर्स लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स तो कैंसिल हो ही जाता है ना, सिर्फ आपको डोमेन का ध्यान रखना है। डोमेन में क्या ध्यान रखना है, लॉग हाफ एक्स की वैल्यू जो है, जो इसके अंदर है, वो -1 से 1 में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हाफ से x2 आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग का डोमेन तो खैर पॉजिटिव x रखना ही पड़ता है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। ये आपका इधर का डोमेन लिखा मैंने, उधर का नहीं लिखा अभी, है ना। उधर तो कॉस साइन इनवर्स है, उधर का भी लिख लेंगे हम लोग। अगर उसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख लो, x/2 -1 से 1 में होना चाहिए। दैट मीन्स कि 0 से x आपका होना चाहिए 4 के बीच में। तो फाइनली ये डोमिनेट करेगा, ये तो हटाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन डोमेन पे वर्क करेंगे हम लोग इक्वेशन में। तो हाफ से 2 में ही हमें काम कराना है इस फंक्शन से। अब लेट अस सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई। तो जब एक्सप्रेशन हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो साइन इनवर्स तो कैंसिल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लॉग बाहर आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ा बताया था कैंसिलेशन के बारे में, वहां पे हमने कहा था कॉस अंदर था, साइन इनवर्स साइन बाहर था, साइन ऑफ कॉस इनवर्स था। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स x भी उतना ही होता है 1 - x², चाहे वो साइन ऑफ कॉस इनवर्स हो या कॉस ऑफ साइन इनवर्स हो, -1 से 1 के दायरे में इतना होता है, ठीक है। तो ये काम हम लोग करके ये सब कचरा हटाएंगे हम लोग यहाँ से, है ना। अच्छा, रही बात इस तरह की कि इस मॉडुलस का क्या होगा, तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन, वी विल चेक इट इन द एंड। तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स क्या हो रहा है बताओ, आप यहां से बताओ। 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, x/2 - 1 का होल स्क्वायर कर दिया, मॉड लगा दिया। तो ऑब्वियस है ये स्क्वायर रूट होने के कारण से इस मॉडुलस का कोई रोल नहीं है, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सेल्फ पॉजिटिव है तो हम 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं -log x लिख लेता हूं 2 बेस में, इसका स्क्वायर रूट लगाता हूं, 2 इसमें अंदर भेज देता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 भेज देता हूं तो ये 2 अंदर जाकर 4 हो जाएगा, 4 - x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो आप, अंदर आएगा तो यहाँ 4 आएगा और इसके अंदर क्या आएगा, कुछ उसमें दिक्कत लग रही है मुझे, एक मिनट, इसका एलसीएम ही लेके देख लेता हूं। तो x - 2 का होल स्क्वायर आएगा तो यहां से 2 निकलेगा और इधर आकर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और उसमें से स्क्वायर रूट होकर बाहर निकला, तो ठीक है, ये इट्स ओके, ठीक है। तो ये चीज अब हम लोग देखते हैं कैसे करना है। इसको हम लोग देखेंगे कि ये देखो चीजें काफी मिक्स्ड हैं, इधर से एक सेमी सर्कल का फॉर्मेट आ रहा है, इधर से log x का आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 ग्राफ बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 2 ग्राफ किसका बना दूंगा मैं, एक तो log x का बना दूंगा मैं। अब लेकिन ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि डोमेन आपका इतना ही है, इतने ही दूर में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अगर आप इसको ड्रॉ कर तो ये वाला, तो ये तो सेमी सर्कल आप चेक करो, y = दिस मान करके, y = 4 - x² x - 2 का होल स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर करते हो, y तो खैर पॉजिटिव है इसलिए सेमी सर्कल बोल रहा हूं मैं, तो y तो पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से अगर स्क्वायर करके देखो तो ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 2² सर्कल आ रहा है ना। तो अभी मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पूरा सर्कल नहीं बनाऊंगा, सेंटर 2 रखूंगा, रेडियस 2 रखूंगा, तो ऐसा आएगा, इसका 2 पे रेडियस 2 रहेगा, 0 ऐसे रहेगा, ये 4 तक जाएगा, जो हमने पहले ही पता लगाया था उस फंक्शन के बारे में कि 0 से 4 चलेगा। वो पॉजिटिव इसलिए रखा क्योंकि y यहाँ पे स्क्वायर रूट के बराबर है, तो उसमें y नेगेटिव नहीं चलेगा, नीचे का सर्कल नहीं बनाना है। अब हमारी इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है कि log x, ये जो 2 बेस में है, इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो log 2 बेस में इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका तो बन चुका है, इसका यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, मान लो दूसरे कलर से बनाता हूं मैं। इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है हाफ से 1 में, वैसे तो पूरे ग्राफ का हाफ से 1 में, हाफ से 2 में काम था, पूरे ग्राफ का हाफ से 2 में काम था, इसके बाहर नहीं जाना था मैं ग्राफ बनाने में, बट हमने मोमेंटम में बना दिया तो बना दिया, है ना। अब हम लोग इतने ही दूर में लॉग को बनाएंगे, ठीक है।
तो हाफ पे आपका log की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ पे, और 2 पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये इस लेवल पे जाएगा। तो यहाँ से log का ग्राफ यहाँ तक जाएगा। आप जानते हो log इंक्रीजिंग है, 1 पे क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को। अब ये ग्राफ इतना ही रह गया, -1 के लेवल से उठ करके यहाँ तक गया, तो ये तो 2 का लेवल है उस समय। तो डेफिनेटली देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। तो इस इक्वेशन में देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। पूछा ये गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस बड़े दिए गए हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इनको सिंप्लीफाई करना है। आपको ये फॉर्मूले टेक्निक सब पता होना चाहिए कि ये कैसे कैंसिल होते हैं, ये कैसे कैंसिल होते हैं, तब जाके आपका स्पीड आएगा। अब हर चीज आप फूक फूक के सोचने लगोगे, पहले से कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे कैंसिल होता है। जैसे मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता दिया तुम्हें कि कॉस साइन इनवर्स के लिए अंडर रूट कर लिया करो अंदर से डोमेन के हिसाब से, तो वो चीज आपको स्पीड देगा। आपने इस तरह काम कर लिया फटाफट। अब उसको हर चीज को आप कन्वर्ट करने बैठोगे, फॉर्मूले का ध्यान नहीं रहेगा, तो आपके क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है, ऑर्डर भी दिया गया है, और इस एक्सप्रेशन की बात की गई है कि एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा। तो देखने में तो डरावना लग रहा है एक्सप्रेशन, बट ये क्या है कि इसको हम लोग एक को सिंप्लीफाई करेंगे ना, थोड़ा हमें इसमें से क्लू मिलेगा कि क्या हो रहा है। तो मैं सारे टर्म्स छोड़ देता हूँ, एक टर्म स्टडी करता हूं मैं। तो कॉट इनवर्स, जैसे इसको मैं स्टडी करूं, अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। मैं एलसीएम ले रहा हूं सिर्फ, है ना, नहीं इसमें एक्चुअली टर्म गलत कर दिया, अल्फा बीटा भी था यहाँ। ठीक है, अल्फा बीटा माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस चीज को आप नोटिस करो कि ये कुछ फॉर्मूला के हिसाब से आ गया, सेट हो गया अल्फा बीटा के हिसाब से, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और इसमें गाइडेंस भी दी गई है कि अल्फा और बीटा में ऑर्डर है, अल्फा इज मोर देन बीटा। ठीक है, इससे ये पता चल गया कि ये जो अंदर की क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसका फायदा क्या मिलेगा हमें? उसका फायदा ये मिलेगा कि tan इनवर्स में हम आराम से रेसिप्रोकल कर सकते हैं ऐसे, और आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स के हिसाब से ये कैसा बन जाता है। अगर आपका चीजें पॉजिटिव है तो ये दिख रहा है आपको कि tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा बन जाएगा। तो ये एक टर्म ऐसा बन गया, उसमें एक जगह आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। आप सेकेंड टर्म को देखो, ये तो मैंने फर्स्ट टर्म को किया, सेकेंड टर्म को देखो तो उसमें भी यही हाल होगा। वो कॉट इनवर्स बीटा माइनस गामा का एलसीएम लोगे तो 1 प्लस बीटा गामा अपॉन बीटा माइनस गामा आ रहा है। आपको यहाँ ऑर्डर दिया गया है, बीटा गामा से बड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव वगैरह है, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हो स्टेप्स लेकर के सेम तरीके से, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा। प्रॉब्लम उस थर्ड टर्म में। अब वो प्रॉब्लम कैसे है एक बार देखें हम उसको। थर्ड टर्म में क्या हो रहा है कि कॉट इनवर्स आपने लिखा अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा के हिसाब से, तो टर्म तो वैसे ही आया अल्फा गामा के हिसाब से। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये नेगेटिव आ रहा है। कैसे नेगेटिव आ रहा है आप बताओ? गामा अल्फा से छोटा है। अगर ये वॉचफुलनेस नहीं रहेगी तो काम खराब हो जाएगा, समझ रहे बात को? तो ये वॉचफुलनेस होनी चाहिए। जैसे ये नेगेटिव होगा, तो जैसे हमने यहाँ देखो क्या किया, पॉजिटिव था तो हमने कॉट इनवर्स को आराम से रेसिप्रोकल करके tan इनवर्स में लिख दिया। बट अगर वो कॉट इनवर्स नेगेटिव है, तो जैसे हमने कन्वर्जन किया था एक जगह पे, अब ये tan इनवर्स में जब जाएगा ना तो पाई प्लस tan इनवर्स बन के आएगा, समझ रहे बात को? और उसके बाद जब इसको ब्रेक करोगे आप तो पाई एक्स्ट्रा आएगा और tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फा आएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको तीनों टर्म्स दिख रहे हैं, सिंप्लीफाई हो। अब आपको क्या करना है, सम करना है। तो आप देखो क्या क्या होगा। इस टर्म को पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इन तीनों को जोड़ो तो देखो अब क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। tan इनवर्स बीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स गामा यहां से कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स अल्फा यहां से कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा सिर्फ पाई, दैट विल बी योर रिजल्ट, पाई विल बी योर रिजल्ट। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन सिखाई होगी। अब आप मान लो जरा सा मिस कर गए कि ये नेगेटिव के बारे में नहीं सोचा, तो आपका तो आंसर 0 आ जाएगा, सारा कट जाएगा आपस में। अब आप सोचो कि कॉट इनवर्स 0 से बड़ा ही होता है,
और जोड़ के आपका 0 कैसे हो गया? अगर कॉमन सेंस कोई लगाएगा तभी अलर्ट हो जाएगा कि आंसर सी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें अलर्टनेस आपको इस चैप्टर में बहुत जरूरी है। जब भी आप चीजें सॉल्व करते हो ना, तो उसमें एक कॉमन सेंस भी सामने में रखना चाहिए कि अगर हम लोगों ने अगर मान लो मिस कर गया ये वाली बात, तो ये तो 0 आ जाता है। कॉट इनवर्स कैसे 0 आ गया भाई, जबकि वो कॉट इनवर्स का रेंज ओपन 0 से पाई आता है। तो उससे आपको गाइड मिलता रहेगा, कभी कभी एरर अगर आप करते हो तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस। तो इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, सम प्रोडक्ट ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका 4 आ जाएगा, अल्फा बीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा से बड़ा है तो हम देख लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो एक बड़ा एक्सप्रेशन है अल्फा बीटा में, फंक्शन के साथ कोई काम नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। अच्छा, उसमें भी एक चीज आप नोटिस करो कि ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स किस तरीके से है, एक रेसिप्रोकल में बीटा बाई अल्फा और अल्फा बाई बीटा दिया गया है। अब आप यहां से देख सकते हो कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो अल्फा बीटा पॉजिटिव है ना। तो ऐसा यहाँ कोई अंदरूनी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को कोई एंगल मान लेता हूं। tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा इज सम एंगल, लेट्स से थीटा। तो व्हाट अबाउट tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा, आप बताओ। tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। कैसे, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो tan इनवर्स रेसिप्रोकल को पहले cot इनवर्स पे चेंज करो, cot इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस करोगे। तो ये दोनों चीजें लेकर हम लोग यहाँ पे आते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये एक्सप्रेशन अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएं तो बीटा क्यू अपॉन 2 टाइम्स ये कोसेक है, मैं साइन स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये थीटा बाई 2 है, ये हाफ आगे से है, हाफ मैंने अज्यूम नहीं किया था। अल्फा क्यू बाई 2 कॉस स्क्वायर, ये कितना लिखूं मैं, उसका आधा, उस पाई बाई 2 वाले का, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप जैसे कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं उसमें हिसाब से चेंज कर लो। तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, अल्फा क्यूब अपॉन ये कितना लिख सकते हो आप, 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस, लेकिन थीटा नहीं, पाई बाई 4 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, बीटा क्यूब बाई 1 माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा बन गया, राइट। अब आप ये देखो कि मैं वहां पे क्या जानता था, मैं वहां पे जानता था tan थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, राइट। तो मैं यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकता हूं आराम से। ठीक है, ये चीज हम लोग को यहां जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ, कॉस थीटा की वैल्यू अभी रख देता हूँ इसके अंदर, अल्फा बाई रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा क्यूब बाई, यहाँ पे साइन आ रहा है, ठीक है ना। और ध्यान रखना थोड़ा, ये 1 माइनस था, ये 1 प्लस था, ठीक है ना। तो साइन के हिसाब से यहाँ बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देखो अभी कितना हम लोग का सक्सेस मिल चुका है, हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री से बाहर आ गए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। अब इस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बच गया है। तो लेट अस सी अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है। तो एलसीएम लेंगे तो रूट वाला टर्म ऊपर जा रहा है, दोनों में जा रहा है, तो उसको मैं कॉमन ले लूंगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, बाकी तो आप खुद कर सकते हो क्योंकि ये चीज तो सिंपल अलजेब्रा है, थोड़ा सा काम है इसमें। ठीक है, अब आपका काम क्या है, इसको एलसीएम लेना और इस सम प्रोडक्ट को यूज करना, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि अगर आप इसमें क्या करना, आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलता है आप जानते ही हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो जहां भी आपको उसकी जरूरत है उसको यहाँ वैल्यू भर दें, एलसीएम ले लें और उसमें भी आपको सम प्रोडक्ट वगैरह ढूंढे, उसके हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नेट न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आ जाएगी। तो वो आप ट्राई कर लेना, नेट रिजल्ट आपका यहाँ पे बताया गया है कि 56 आंसर होना चाहिए। तो आप देख लेना इसका कैलकुलेशन कैसे आ रहा है। जो उसका मैटर था वो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। उसमें क्या करना है कि आपको ये एक्सप्रेशंस को अल्फा बीटा वगैरह से में कन्वर्ट करना है और ट्रिग्नोमेट्री से बाहर निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री बाहर निकालने के लिए हमने जो टेक्निक लगाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है।